नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड सवाल पूछा, वो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हो या बात हो निवेश की, सभी शो में हम लेते हैं। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। व्हाट्सएप नंबर 7045220000 है। साथ ही आप फेसबुक ट्विटर के थ्रू इस शो को देख भी सकते हैं लाइव। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं हम शो के दौरान भी, और साथ ही बाद में भी आपकी क्वेरीज को शामिल करते हैं। फटाफट से देखते हैं बाजार में हुआ क्या, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे। आज हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। आज हफ्ते का पहला दिन बाजार दबाव में रहा और वॉलेटिलिटी के बाद बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 150 अंक गिर गया। निफ्टी में भी 62 अंक कोई कमजोरी रही, 17,900 के नीचे क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी लाल निशान में ही बंद हुए। मेटल ऑटो इंफ्रा स्टॉक्स में बिकवाली थी। सबसे ज्यादा दबाव हमने रियल्टी फार्मा स्टॉक्स में आते हुए देखा। खरीदारी थी सरकारी बैंक स्टॉक्स में। इसके अलावा आईटी और एनर्जी इंडेक्स में भी हल्की बढ़त हमने देखी आज के सेशन में। एफआईज ने बिकवाली की है 750 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की 685 करोड़ की। मानस हमारे साथ मौजूद है। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर कल के लिए रहा है, क्या व्यू है? आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले काफी समय से अब हम एक रेंज में ही बाजार को देख रहे हैं घूमते हुए। आज की क्लोजिंग के बाद कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल है, क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और दोनों ही इंडाइसेस, निफ्टी बैंक निफ्टी, दोनों अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। मेरा समझना है कि जब तक 18,100 के ऊपर निफ्टी ना निकले, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू ना हो, तब तक आपको एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड नहीं लेने चाहिए। और ध्यान रखिए, नीचे 17,750 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने वहां सपोर्ट लिया है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 17,750 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि निफ्टी अगर उसके नीचे फिसलेगा तो 300-350 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में और देखने को मिल सकता है। तो रेंज बाउंड मूवमेंट है। आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रहे, यही व्यू है आपके लिए, और इंडेक्स को छोड़ दें कल के सेशन में। चलिए अब फटाफट से सवाल भी ले लेते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ जो कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए, वो पवन रोहिला है नई दिल्ली से। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे दो सवाल है। एक तो जुबिलेंट फूड का है, 660 पे लिया हुआ है 100 शेयर। हाँ, एक मैडम वो अष्टविनायक है, श्री अष्टविनायक शेयर है मैडम। ये काफी टाइम से हमारे पास इसको बेचते हैं, तो उसमें आ जाती है नॉट सफिशिएंट, इस तरह से कुछ आता है। बताएं ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्लीज जरा बताइएगा। ठीक है, वो आप मेरे ख्याल से आपकी काफी पुरानी बाइंग होगी श्री अष्टविनायक में। हाँ जी, हाँ जी जी, पूछ लेते हैं। पहले तो जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात कर लेंगे। मानस, आज तो ये स्टॉक 10% बढ़ा और नंबर्स अच्छे रहे, लेकिन इनकी बाइंग क्योंकि ऊपर की, इसलिए अभी भी नुकसान में है। क्या सजेशंस? तो देखिए, बहुत बड़ा करेक्शन हमने जुबिलेंट फूड में देखा। अगर हम पिछले करीब 2-3 मंथ की बात करें तो शायद 650 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ है और 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही अहम सपोर्ट है। देखिए, 200 वीक मूविंग एवरेज 480-475 की रेंज में आता है। तो जब तक उसके नीचे अब नहीं जाएगा, आई थिंक आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है। स्टॉप लॉस जरूर रखिए 470 का। जहां तक बात ऊपर की है, एक रेजिस्टेंस दिखता है 510 से लेकर 515 की रेंज में, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो एक बार निकलेगा, तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 570 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बुलिश है या नहीं बुलिश है। उसके लिए तो आपको शायद इंतजार करना पड़ेगा, एक बड़ा कंसोलिडेशन, और फिर से अपमूव जब शुरू होगा तभी आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए कॉल ले सकते हैं। बट फिलहाल के लिए 470 के स्टॉप लॉस से बने रहिए जुबिलेंट फूड में। ओके, 470 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। श्री अष्टविनायक पर भी कोई कमेंट करना चाहेंगे क्या मानस? 80 पैसे का स्टॉक है, ट्रेडिंग इसमें होती नहीं है। अब इन्होंने पता नहीं कब खरीदा, किस भाव पे खरीदा, बट अब तो फंसे हुए हैं। बिल्कुल, मैंने भी देखा, उस पर कहीं पर ट्रेड नहीं मेरे को दिख रहा है, इसलिए चार्ट्स नहीं है तो उस पर व्यू देना मेरे लिए मुश्किल होगा। ओके, समीर है हमारे साथ मुंबई से। समीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी। नमस्कार मानस साहब। नमस्ते समीर जी। 18 साल के लिए बहुत बहुत बधाई सीएनबीसी को। मैडम, मेरे पास आईटीसी के शेयर काफी सालों से हैं और वो धीरे 25, 50, 100 करते करते 900 तक पहुंचे हैं। उसका ऑन एन एवरेज प्राइस 199 है और एक्साइड इंडस्ट्री 900 शेयर है, वो 190 रुपए हैं। अब दिक्कत ये है कि मैं लॉन्ग टर्म अब होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी डॉटर 12th में आ गई है और मेरे ख्याल से उसके लिए पैसे लगेंगे। अब ये सेल करने की बारी आ गई। जो 10
मेरे ख्याल से सालों से जो इकट्ठा किया, अब वो 6 महीने में उसका डॉटर के एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए लगेगा और ये सेल करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास है एक्साइड 190 की बाइंग है और आईटीसी भी 199 की बाइंग है। तो आईटीसी में तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्वांटिटी भी इनके पास काफ़ी अच्छी है। क्या सजेशन मानस, पैसों की तो ज़रूरत है इनको अपने बच्चे के एक्सपेंस के लिए, क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका टाइम फ्रेम 6 महीने का है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 6 महीने बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आईटीसी से तो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव लगता है। एक बहुत ही स्मार्ट रैली हमने पिछले करीब 6-8 महीने में आईटीसी में देखी है। कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन अभी भी बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि जब तक 300 रुपए के ऊपर आईटीसी ट्रेड करता रहेगा, तब तक जो ट्रेंड है वो हम बिल्कुल बुलिश बना रहेगा। और अगर एक मीडियम टर्म आने वाले 6 महीने के लिए टारगेट सेट करने होंगे, तो मेरा समझना है कि शायद आपको 400 रुपए तक के भाव भी आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से आईटीसी में बने रहिए। ज्यादा एक बात एक्साइड की है, देखिए एक्साइड में मीडियम टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन दिखता है, हालांकि यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत नेगेटिव नहीं लगता है। 200 बिग मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल आया है। मेरा समझना है कि एक्साइड में भी बने रहना चाहिए। 6 महीने का टाइम फ्रेम है, तो 164 रुपए के स्टॉप लॉस से 164 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 192 194 के लेवल्स ब्रेक होंगे, तो कम से कम 220 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे एक्साइड में। ओके, एसके शाहनवाज कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो मैम, मेरे पास बाजार पेंट्स का शेयर है और 690 रुपीज के भाव पर, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10 इयर्स मेरा हॉरिजन है। ओके, तो 10 इयर्स के होराइजन के साथ आप बाजार पेंट्स को होल्ड करना चाहते हैं, करेक्ट? आपकी बाइंग किस लेवल की बताई आपने? मेरा बाइंग लेवल है 690। ओके, 560 पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 200 रुपए का नुकसान है अभी। क्या सजेशन मानस इनके लिए 5 से 10 साल का होराइजन बाजार पेंट्स में? देखिए, 5 से 10 साल का व्यू थोड़ा देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको टेक्निकली जो सेटअप है वो बता देता हूँ। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, ये तीनों एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स हैं और तीनों के जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है। तीनों स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। लेकिन मेरा समझना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए 1.5 से 2 साल के लिए भी बने रहना चाहते हैं, तो आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप बर्जर पेंट्स निकल के एशियन पेंट्स में जाएं, क्योंकि वहां पर अभी तक जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत बेरिश नहीं बना हुआ है। अगर हालांकि मेरा समझना है कि अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो शायद बर्जर पेंट्स ज्यादा वीक होगा कंपेयर टू एशियन पेंट्स। तो अगर इसी सेक्टर में बने रहना है तो बेहतर है कि बर्जर पेंट्स निकल के एशियन पेंट्स में निवेश कर लें। ओके, चलिए, लंबी अवधि का व्यू है तो बर्जर पेंट्स की जगह एशियन पेंट्स को रखें अपने पोर्टफोलियो में, ये सजेशन मानस का। हमारे साथ मोहम्मद नंदा मौजूद है हरियाणा से। नंदा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा 3 स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन है। एक भारत डायनामिक, एक है भारत डायनामिक, दूसरा है लारस लैब और एक है टाटा मोटर्स। भारत डायनामिक का जो परचेज है 925। बताइए तीनों में बाइंग प्राइस। भारत डायनामिक का 925 और लारस लैब का बाइंग है 456 और टाटा मोटर का जो बाइंग एवरेज है 414। ओके, तो टाटा मोटर्स 414, लॉरस लैब 450 मान लेते हैं, भारत डायनामिक्स 925। तीनों ही इन्वेस्टमेंट है आपकी? ये मैम मैं 4 to 5 इयर्स तक रख सकता हूँ। ओके, 5 इयर्स का होराइजन है। मानस क्या सजेशन तीनों ही शेयर्स में? ये सबसे, इन 3 स्टॉक की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म स्ट्रक्चर, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर किसी का है तो वो बीडीएल का है। हालांकि बीडीएल में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है और जब तक 800 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले शायद 1 साल या तो 1.25 साल में आपको यहाँ पर 1250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो बीडीएल में बने रहना है। दूसरा स्टॉक जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है वो टाटा मोटर्स है। यहाँ पर स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 360-370 की रेंज में। हालांकि कंफर्मेशन तभी आएगा जब 420-430 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, बट फिर भी क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक लगते हैं, इसलिए मेरा समझना है कि टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए 380 रुपए के स्टॉप लॉस से। लेकिन जो लॉरस लैब का स्टॉक है वो चार्ट पे खराब लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है,
किसी भी नजरिए से देखिए तो चार्ट वीक लगते हैं, इसलिए मेरी राय ये रहेगी कि लॉरेंस लैब में जब कभी कोई रैली देखने को मिले, क्योंकि बड़ा क्रैक था, कभी कोई रैली देखने को मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करिए। ओके, अब अगला सवाल ले लेंगे। अमित जैन हमारे साथ हैं नई दिल्ली से। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। नमस्ते। एंड मैम मैंने आज ही मनप्पुरम लिया है 125 रुपए के प्राइस पर 2000 शेयर्स, और मैं इसमें अगले 5 से 6 महीने तक बना रह सकता हूँ, तो इसका क्या स्कोप है। एंड इसके अलावा मेरे पास टाटा मोटर्स है 427 रुपए के प्राइस पर 105 शेयर्स, जो कि मेरे पास मैम पिछले 2 महीने से हैं, और उसमें भी मैं अगले 6 से 7 महीने तक बना रह सकता हूँ। ओके, तो आप मन्नापुरम फाइनेंस और टाटा मोटर्स का बाइंग प्राइस क्या है आपका? 427 मैम। 427, ओके। तो टाटा मोटर्स 427, मन्नापुरम फाइनेंस 125। क्या व्यू आपका मानस दोनों स्टॉक्स में? तो देखिए पहले मन्नापुरम को समझ लेते हैं। देखिए मन्नापुरम के हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव लगते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि एनबीएफसी स्टॉक्स बेहतर लग रहे हैं चार्ट्स पे, और गोल्ड का इसमें अगर गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा तो शायद मन्नापुरम में भी आपको एक रैली देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के मन्नापुरम के जो स्ट्रक्चर है टेक्निकली वो पॉजिटिव लगता है। केवल इंतजार करिए 126-27 की रेंज को ब्रेक होने का। अगर वो रेंज ब्रेक हो जाएगी तो आपको 145 या 150 तक के स्तर मन्नापुरम में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक था इनका टाटा मोटर्स का। इसलिए देखिए टाटा मोटर्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी व्यू दिया कि 420 430 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 460 और उसके बाद 485 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि टाटा मोटर्स में बने रहिए 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। होल्ड करने की सलाह है आपके लिए दोनों ही शेयर्स में। चंद्रमोहन है अब हमारे साथ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सवाल पूछने के लिए। चंद्रमोहन जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम मेरे पास लॉरेंस लैब का 110 शेयर है 547 के भाव से, और पॉलीप्लेक्स है 16 शेयर 1962 रुपए के हिसाब से। ओके, 1962 पर पॉलीप्लेक्स कॉप है और साथ ही लॉरेंस लैब है 547। तो दोनों ही स्टॉक्स में नुकसान, दोनों ही काफी नीचे इनके बाइंग प्राइस से। मानस क्या सजेशन रहेगा? दोनों का ये स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। दोनों स्टॉक के स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। दोनों स्टॉक हर रैली पे 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। लॉरेंस लैब में मैंने पहले ही मेंशन किया कि कभी कोई रैली देखने को मिले तो वहां पर आपको बिल्कुल निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तो अगर आप थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है और काफी ऊपर के लेवल पे इन्होंने लिया है। लॉरेंस लैब में मैं बोलूंगा कि शायद एक बार जब इतना लॉस देख लिया तो एक बार चांस ले लें, क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज 320 के आसपास है, तो 320 का स्टॉप लॉस पहले लगा लें। अगर उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले और 380-400 की रेंज देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें, और खरीदारी तभी करें जब 420-430 की रेंज ब्रेक हो जाए लॉरेंस लैब में। दूसरा स्टॉक इन्होंने मैं भूल गया, फिर से प्लीज बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। पॉलीप्लेक्स की बात की थी जी। तो देखिए पॉलीप्लेक्स में भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। कभी कोई उछाल मिले और स्टॉक 1630-1650 की रेंज में आए तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और खरीदारी केवल 1750 रुपए के ऊपर करेंगे। यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आने वाले समय में भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो 1175 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीक स्ट्रक्चर है, कॉशियस रहिए। ओके, तो ये सजेशन दिया गया है आपको। पॉलीप्लेक्स पर भी निकलने की ही सलाह है। मनीष गुप्ता है पटना से। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा सवाल था, मैंने दीपक फर्टिलाइजर 500 शेयर्स ले रखे हैं 832 के भाव पर। ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1-2 महीने के लिए मैं इसको रख सकता हूँ। अच्छा, 1-2 महीने यानी शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है। मानस क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 832 की बाइंग है दीपक फर्टिलाइजर्स में, 696 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए ये सही है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। एक बड़ा करेक्शन हमने 1050 रुपए से देखा है। 650-630 के आसपास स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। मेरा समझना है कि 620 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 740 है,
एक बार वो ब्रीच हो जाएंगे तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक या आप कह सकते हैं करेक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसमें 850 और 875 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो चांस ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस अब तो जरूर रखिए। 620 का आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो 620 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल लेंगे। मानस बने हुए हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ। फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले पिक कर लेते हैं क्वेरीज ट्विटर से, और ट्विटर पे भी हमें काफी सवाल मिले हैं। एक सवाल हमें भेजा है अंजलि जैन ने महाराष्ट्र से। बंधन बैंक और यस बैंक पर इनका सवाल है। बंधन बैंक में 290 की बाइंग है, यस बैंक में 35 रुपए की बाइंग है। मानस क्या सजेशन? देखिए, पहले बंधन बैंक को समझिए। तो बंधन बैंक में बने रहने की कोशिश करिए। 224 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ 249 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 265 या 70 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। यस बैंक में भी बने रहना चाहिए, कंसोलिडेशन है, स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक लगता है। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 21 रुपए 50 पैसे के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद आपको 23 रुपए 50 पैसे तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके राकेश बजाज एक सवाल भेज रहे हैं। इन्होंने निफ्टी में पोजीशन बनाई हुई है। 19 जनवरी एक्सपायरी में इन्होंने 18,200 का कॉल ऑप्शन 66 रुपए पे खरीदा हुआ है। मानस, मैं रिपीट कर देती हूँ, 18,200 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 66 रुपए पर बाय किया हुआ है, यानी 66 पर 19 जनवरी की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये। जानना चाहते हैं होल्ड करें या एग्जिट कर दें? मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट मैंने आपको जैसा पहले मेंशन किया कि 17,750 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखे बने रहे। निफ्टी में हर्डल जरूर दिखता है 18,100 पे, लेकिन अगर एक बार वो लेवल्स निकल जाएंगे तब आपको शायद शॉर्ट कवरिंग में 200-250 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिए स्पॉट लेवल्स का 17,750 वही आपके स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, और ये सवाल हमें राधा रमन ने भेजा है। नाल्को पर इनका सवाल है। 1750 शेयर है 85 रुपए के भाव पर, 4 महीने पहले इन्होंने खरीदा था, क्या करें? बने रहिए, 79 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ 90 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है नाल्को पर, यही सजेशन है आपके लिए। इतने सवाल लेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? जी देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।